हाय एवरीवन। आज हम उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे जो इस हफ्ते या इस महीने घटा। और एक एनालिसिस है मेरे तरफ से जो आपके लिए शायद मददगार साबित हो। जो जो घटनाएं घटी हैं उनका शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। लोग सोचते हैं जो भी घटनाएं दुनिया में घट रही है उनका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे होता ही होता है। ये जरूरी नहीं। ये कई सारे फैक्टर को मिलाकर चलने वाला बाजार है। ये किसी एक फैक्टर को लेकर हो सकता है कुछ भी रिएक्ट ना करे और किसी एक फैक्टर पर ऐसा रिएक्ट कर दे कि लगे दुनिया खत्म हो गया है। तो आज हम वैसे सारे मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास घट रही हैं। उनमें से पहला घटना है बॉन्ड का खुलासा होना। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का मैं बात कर रहा हूँ। तो एसबीआई लगातार लिस्ट सौंप रही है अपना कि इस बॉन्ड के तहत किन किन लोगों ने चंदा दिया एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी को। तो इसमें कंपनियों के नाम आ रहे हैं जिसमें फार्मा के कई कंपनीज हैं। और एक लिंक जोड़ा जा रहा है कि जिन लोगों पर केस था ड्रग्स से रिलेटेड। एक्चुअली जब आप कोई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी खोलते हो तो उसमें लाइसेंस का प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता है। क्योंकि ड्रग्स की बात है, लाइफ की बात है, ह्यूमैनिटी की बात है। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से हर एक एंगल पे इंश्योर करती है कि कोई लाइफ खतरे में नहीं आए। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो दवाई के तौर पे, क्या ये ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा है? तो इसके लिए गवर्नमेंट इस पे ज़्यादा सख्त होती है और थोड़े कड़े नियम बना के रखे हुए हैं। तो इस कड़े नियम के तहत कभी कभी बहुत सारे कंपनियां लाइसेंस नहीं पा पाती हैं और इस बीच काफ़ी सारा कुछ होता है। वो सारे मुद्दों पे तो हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को डीप एनालिसिस शेयर मार्केट का करना है, उसका नहीं। लेकिन उस दौरान कई कंपनियों का सरकारों के साथ सांठ-गांठ और ये सब चीज का खुलासा होता है। तो इससे एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है जिस पे सुप्रीम कोर्ट नजर रख रही है अभी। उन्होंने जब ये बॉन्ड मांगा है तो उसका एक पैटर्न बनेगा कि कौन सी कंपनियों ने ज्यादा चंदा दिया है, कौन से ने कम दिया है, उसका टाइमिंग क्या है, उसका रीजन क्या है। इन सारे चीजों पे बात होगी। लेकिन इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे ये पड़ेगा, मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म होगा। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है कि जब भी किसी कंपनी का ऐसा कुछ न्यूज़ आएगा कि उन्होंने एक चंदे के रूप में बड़ा अमाउंट दिया है, उसका टाइमिंग ये था, उस पे पहले कुछ केसेस चल रहे थे, उस केसेस के अच्छे से जांच नहीं हुई। ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट का कुछ कमेंट आता है जो उस कंपनी के अकाउंटेबिलिटी और कंपनी के प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है, तो यहाँ पे फिर कंपनी के लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो हमें ध्यान उस पर रखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस लिस्ट को पाने के बाद अपना निर्णय किसके लिए सुनाती है, वो किन कंपनियों पर एक्शंस लेती है या नहीं लेती है। ये बात इम्पैक्ट करेगा हमारे बाजार को, पूरे बाजार को नहीं, उस स्पेसिफिक कंपनी को। तो फिर वहां बात बनेगी कि हमें उस कंपनी में क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तो हमें बस नजर बनाए रखना है। अभी ये कार्रवाई चल रही है। मेरे ख्याल से जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ काम कर रहे हैं जितनी तेजी से, ये बहुत जल्दी ही सॉल्व होगा। और जितनी जल्दी सॉल्व हो, मार्केट उतनी जल्दी इसको डिस्काउंट कर देगा। तो मार्केट का एक छोटा भाग इससे इफेक्टेड होगा, पूरा बाजार इससे इफेक्टेड नहीं होगा। ये पहली घटना थी जिसकी चर्चा होनी थी। दूसरी घटना है, आज जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तो आज रात को ही दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनको अरेस्ट किया गया ईडी द्वारा। तो वो अब यहाँ की गवर्नमेंट वहीं से चलेगी। वो जहाँ भी होंगे अरेस्टेड फॉर्म में जो होंगे सीएम, वो वहीं से अपने गवर्नमेंट को रन करेंगे। अब इसके पीछे बहुत सारा हो हल्ला है। सब अपने अपने रीजंस ढूंढ रहे हैं। मैं कुछ रीजंस की चर्चा कर देता हूँ। मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ, ये रीजन सही हैं गलत हैं मुझे नहीं पता। मैंने कहीं से सुना है, मैं आपके साथ
बस चर्चा के रूप में कर देता हूँ ताकि आपका एक इवैल्यूएशन हो कि जो चीज़ मैं सुन रहा हूँ वो सचमुच सही भी है या नहीं है। जो भी आपका निर्णय हो वो अपने तक रखें। मैं बस चर्चा करना चाहता हूँ। चर्चा इसलिए क्योंकि एक प्रोस्पेक्ट बन जाए आपके अर्थी में कि पॉसिबिलिटी ये हैं। उसमें से कोई एक बात अगर सही निकल के आए तो आपको लगे कि चलो ये अंदाजा हमने लगाया था और ऐसा ही निकला। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आबकारी नीति जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा अभी होती है, जिसके तहत मनीष सिसोदिया, अब अरविंद केजरीवाल, बीच में संजय सिंह, ये सबको ये लोग हिरासत में ले रहे हैं। उसमें घोटाले की चर्चा है। एक ये कारण बनता है। दूसरा कारण है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये राजनीतिक कदम है। राजनीतिक कदम से मेरा मतलब है कि अभी आगे आने वाला एक चुनाव है जिसमें हर पार्टी जीतना चाहती है। ये उनका काम है और होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब चुनाव में उतरती है तो उसका प्रोस्पेक्ट होता है कि लोगों का रुझान उसकी तरफ हो। कुछ अपने मापदंडों पे चलती है, कुछ इथिकल वैल्यूज को लेके चलती है, कुछ अपने अपने मुद्दे लेके चलती है। उसमें कुछ सफल होते हैं, कुछ विफल होते हैं, कुछ लोगों को अपने तरफ खींच पाते हैं, कुछ नहीं खींच पाते हैं। ये सारी घटनाएं चलती रहती है। तो लोगों का मानना है कि ये जो बॉन्ड वाला चीज अभी निकला कि इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में दे, सुप्रीम कोर्ट फिर चर्चा करेगी उस पे और फिर निकालेगी कि कहीं गलत सोर्सेस से चंदा तो नहीं लिया जा रहा और इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। इससे बीजेपी के चुनावी दौरे पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट मतलब निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसको ढकने के लिए, ताकि वो न्यूज लगातार सर्कुलेट ना होता रहे, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी, जो वोटर्स का मेमोरी होता है, वो अभी चुनाव के आसपास सबसे ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है। आपके दिमाग में 10 चीजें डाली जाती है इन पार्टियों द्वारा। उस 10 चीजों में से आप किस चीज से इम्पैक्ट होते हो, जो भी चीज इम्पैक्ट करने में सफल होती है उस पार्टी की स्ट्रेटेजी अच्छी मानी जाती है। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है, ये कोई और बात नहीं है। तो अभी सारी पार्टियां वैसी कोशिश करती है। तो चूंकि अभी भाजपा पावर में है, उनके पास थोड़ा ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा रिसोर्सेस हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिवली ये काम कर रही है। वो ये कोशिश कर रही है बताने की कि और सब पार्टी के लोग करप्ट हैं, हम लोग अच्छे हैं। मेरा कोई निर्णय नहीं है, मैं बस चर्चा कर रहा हूँ। आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ, मैं बस मुझे जो अनुभव होता है मैं साझा कर रहा हूँ। ये मेरा कोई निर्णय नहीं है कि ये अच्छा है ये खराब है। तो कुछ लोगों का मानना है कि इस बॉन्ड वाले मतलब समाचार को दबाने के लिए, ताकि दिमाग में कुछ और डाला जाए, तो केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया करप्शन के चार्जेस में, ताकि लोगों में एक अंदेशा हो। अब इस न्यूज को इस तरह से चलाया जाएगा कि बॉन्ड वाला मामला सामने ही नहीं आएगा। फिर अब इधर की पार्टियां कुछ ऐसा करेंगी कि उसको दबा सके। ये खेल अभी चुनाव भर चलता रहेगा। ये आपके दिमाग में हर एक पार्टियां डालने की कोशिश करेंगी कि हम बेहतर, हम बेहतर। लास्ट में जो सफल होंगी वो ऊपर जाएंगी। लेकिन ये खेल चुनाव तक चलता रहेगा। और इसका इम्पैक्ट बाजार पे क्या होने वाला है? बाजार शॉर्ट टर्म में वहीं एक रेंज में घूमता फिरता रहेगा अभी चुनाव भर। इसे कोई क्लियरिटी नहीं मिलेगी। ये इन सब चीजों के बीच पिसता तो नहीं रहेगा, लेकिन कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। एक रेंज बाउंड मार्केट में मेरे ख्याल से ये चलता रहेगा। और चुनाव के बाद जब वैलिडेशन आएगा, कोई पार्टी तो सत्ता में आएगी, उसके बाद क्लियर रूट लेगी कि हाँ, जो भी गवर्नमेंट आई है उसका क्या क्या रूपरेखा है आगे काम करने का। उससे जो भी कंपनियां फायदा में रहेगी, या कंजम्पशन सेक्टर तो खैर पार्टियों से नहीं चलता है, वो बाजार के थ्रू चलता है और वो बाजार हमेशा जिंदा रहता है, लेकिन ग्रोथ रेट थोड़ा इम्पैक्ट होता है। तो फिर बाजार चुनाव रिजल्ट के बाद तय करेगी कि इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है। अभी तक बाजार मान के चल रही है कि एक
पार्टी जीतेगी। आप लोग समझ सकते हो कौन सी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 2 घटनाएँ हुई। तीसरी घटना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। मैं इसकी चर्चा लास्ट में कर रहा हूँ, लेकिन ये है इम्पोर्टेंट। सेबी दिन प्रतिदिन ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रही है। सेबी एग्रेसिव हो रही है, इस बात का पता हमें इस चीज़ से चलता है कि लोग भी सेबी का साथ दे रहे हैं, और ये होना चाहिए। इस बाजार में जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट किसी भी देश में आता है, तो बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। टेक्नोलॉजी आप गौर करेंगे, जब शुरू-शुरू में आता है तो कितने सारे फ्रॉड्स होते हैं। फिर गवर्नमेंट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है कि ऐसे फ्रॉड्स को रोका जाए, इस पे नज़र रखा जाए, चीज़ों को सही किया जाए, तो फिर जाके वो कंट्रोल में आता है। उसी तरह शेयर मार्केट का जो अभी लिक्विडेशन है इधर 1, 2, 3 साल में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। चूँकि ये नया सेक्टर है तो इसमें काफ़ी सारे रेगुलेशंस आने हैं, लेकिन उस रेगुलेशन आने से पहले अभी काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहे हैं। उस फ्रॉड को कुछ तो सेबी डायरेक्टली पकड़ रही है, और कुछ जागरूक इन्वेस्टर हैं जिनको जानकारी है, वो शिकायत कर रहे हैं दूसरे की, और वो पकड़ रहे हैं, जो कि एक सही तरीका है। आपके आसपास अगर कुछ वैसा होता हुआ दिख जाए जो आपको लगता है सही तरीका नहीं है, ये लोगों को बरगलाने का कोई तरीका है, लोगों से जबरदस्ती कुछ पैसे ऐंठने का तरीका है, तो आप भी शिकायत करें, ताकि इन चीज़ों पे थोड़ा लगाम लगे। 100% ठीक तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो देवांश राय करके कोई ऑप्शंस ट्रिक देते हैं, या फिर मैं भी वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे, मैं भी शेयर मार्केट से रिलेटेड हूँ, लेकिन मैं हर एक वीडियो में ये तय करता हूँ, ये बताता रहता हूँ कि मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं वीकली चार्ट के ब्रेकआउट पे चर्चा करता हूँ, डेली चार्ट के ब्रेकआउट पे चर्चा करता हूँ, वो स्ट्रेटेजी भर है। मैं करंट में जो हुआ रहता है, जहाँ मैं पोजीशंस बनाता हूँ, उसकी चर्चा करता हूँ, और ये बताता हूँ आपको कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्ट आप अपने एडवाइजर की राय जरूर लें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये बात मैं साफ साफ बोलता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो अपना कोर्सेस बेच रहे हैं। कोर्सेस बेचना गलत बात नहीं है, लेकिन टिप बेचना गलत बात है। तो टिप से मेरा मतलब है कि वो लाइव यूट्यूब पे आते हैं, जीरो हीरो ट्रेड और ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग होती है, वो इस तरह से साफ साफ करते हैं, और उसके बदले पैसे भी लेते हैं, और वो खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होते उनमें। अगर आप नज़दीकी से उनका पोर्टफोलियो देखोगे और चीज़ों को देखोगे, मलखान व्यू का कुछ डॉक्यूमेंट्स आया है इस इधर, तो आपको पता चलेगा। एसएमसी ग्लोबल के बारे में मैंने सुना है। ये सारे जो प्लेटफॉर्म है, इनका जब ऑप्शन ट्रेडिंग का आप अकाउंट्स देखोगे, तो ये खुद बड़ा प्रॉफिट नहीं बना रहे, लेकिन ये बता रहे हैं लोगों को। तो मेरा कहना आपसे ये है कि आप जिस चीज में खुद ही प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, आप वो लोगों को क्यों बता रहे हैं, और उसके लिए आप लोगों से पैसे भी ले रहे हैं। क्या ये सही है? मतलब ये लॉन्ग टर्म में तो सही नहीं है। आप कुछ दिन कर पाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में सही नहीं है। तो सेबी इस चीज़ों के कारण, कई सही लोग भी हैं जो एजुकेशनल पर्पज से वीडियोस बनाते हैं, उनके ऊपर भी शक कर रही है। तो सेबी काफ़ी सख्त होने लगी है। तो आप सभी से, जो भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, निवेदन है कि आप अपने आप को वैसा ही प्रेजेंट करें जैसे आप हैं। अगर आप एडवाइजर नहीं हैं, तो साफ साफ बोलें कि मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ, आप किसी एडवाइजर से सलाह ले लें, फिर जाके पोजीशंस बनाएं। जो चीज़ आप नहीं हैं, उस चीज़ को जबरदस्ती थोपना, ये लंबा समय तक नहीं चलेगा। तो ये 3 मुद्दे सॉरी थे, जिस पे मुझे चर्चा करनी थी, और तीनों का इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे मॉडरेट रहेगा। अभी मार्केट एक रेंज में चलेगी, चुनाव तक इसी रेंज में चलती रहेगी, और मेरे ख्याल से उसके बाद एक डायरेक्शन तय होगा, और वॉलीटिलिटी काफ़ी रहेगी कि अभी बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं चुनाव तक। और इसमें ज़्यादा क्यूरियस होने की बात नहीं है, ये हमेशा होता है। आप भी अपना काम करते हो, जब परीक्षा आपका आता है नज़दीक, तो देखोगे लड़का पढ़ रहा है, रात को पढ़ रहा है, 12 बजे, 2 बजे, कभी 4 बजे जग गया। मतलब
जब आपका परीक्षा नजदीक आता है, आप भी तो ऐसा ही एक्ट करते हो। तो ये उनका परीक्षा है, राजनीतिक पार्टियों का परीक्षा है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो इसके कारण थोड़ा भगदड़ होता है, क्योंकि वहां एक बच्चे का आपका घर में परीक्षा होता है तो वो बच्चा हुड़दंग मचाता है। यहाँ पूरे देश का परीक्षा हो रहा है, मतलब एक एक एमपी को अगर आप जोड़ोगे तभी तो पार्टी बनेगी। तो हर एक एमपी अगर अपने स्तर पे परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो बड़ा भगदड़ मचेगा ही। तो उसके कारण मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा और इलेक्शन रिजल्ट के बाद एक सही डायरेक्शन पकड़ लेगा। ऐसी बात है, ये तीनों मुद्दों पर चर्चा जरूरी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाय।